हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रही हूँ। और मैं अभी पेरेंट्स के पास हूँ। और मैं आज आपके साथ मेरा शादी का जो एल्बम है वो मैं शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है इतना बड़ा एल्बम, ये मम्मी के पास है। और ऐसे ही मेरा इन-लॉज के पास भी एक है, एक रिसेप्शन का, और मम्मी के पास जो है ये है शादी का। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे शादी का कुछ पिक्चर्स जो मेरा बहुत ही करीब है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है इसका कवर। तो मैं इसको खोल रही हूँ। तो ये देखिए, ये बंगाली में मेंशन है। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये बंगाली में है आपका हैप्पी मैरिज। और यहाँ पर मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम मेंशन है। तो मेरा नाम जैसे कि सोमदत्ता और मेरा हस्बैंड का नाम है सोमनाथ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जब हम लोग का शादी हुआ था वो डेट यहाँ पर बंगाली में मेंशन है। तो मैं इसको खोल रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये है एकदम फ्रंट का लुक। देखिए, ये शादी के बाद का है और ये सिंदूर दान के टाइम का है। तो देखिए, अभी ये क्लियर दिख रहा है आपको। तो ये है इसका फर्स्ट। तो ये है आपका सेम शादी का मतलब शादी के बाद का पिक्चर। और ये इसमें तो मैं बहुत टायर्ड लग रही हूँ। ये मेरा हस्बैंड, और ये बंगाली में सेम हैप्पी मैरिज लिखा हुआ है, और ये हम दोनों का नेम। तो नेक्स्ट ये है मेरा हल्दी का टाइम का पिक्चर। हल्दी के टाइम हम लोग का बंगाली में शादी के सुबह आपका हल्दी होता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपका मतलब कास्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिलीजियन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग बंगाली हैं, तो बंगाली में मोस्ट ऑफ क्या होता है, शादी के सुबह भी आपका होता है किसी का, और किसी का आपका शादी के पहला दिन भी होता है। ये है हल्दी के टाइम का ही। होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पर लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन भी आ रहा है थोड़ा, तो जितना हो रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। अभी ये है आपका शादी का पहले दिन का। ये है आईब्रो भात। इसमें क्या होता है आपका मतलब शादी जिस दिन होता है उसके पहले दिन में लड़की को मतलब मायके से, मतलब मम्मी अपने मम्मी पापा के हाथ से, मतलब घर से आखिरी जो खाना पड़ता है वो उसको बंगाली में बोलते हैं आईब्रो भात। तो ये है आईब्रो भात के दिन। मैं साड़ी पहनी थी। ये देखिए, वो ये जो आप देख रहे हो मेकअप, मैं खुद ही इसमें की थी मेकअप। मेरे जो सिस्टर थी, साड़ी पहनाने में मेरे को थोड़ा हेल्प की थी, क्योंकि मेरे को साड़ी पहनने में इतना अच्छी नहीं हूँ मैं साड़ी में। अभी मेरे को आ जाता है कैसे पहनना होता है, लेकिन पहले मैं इतना मतलब अच्छी नहीं थी। और ये देखिए, ये आईब्रो भात के दिन ही जो हमारे घर में जो रिलेटिव्स आए थे, और ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी। तो
ये है मेरी बहन सारे। तो जैसे कि ये दो जो मेरी बहन है ये मेरी से बड़ी है और मैं छोटी हूँ, तो इसीलिए मतलब मस्ती में मेरे को ये लोग मतलब बोल रहे हैं कि तू छोटी है तो हम लोग भी तुझे आशीर्वाद देंगे, तो इसीलिए मस्ती में ये सब कर रही है और मैं भी उन लोगों का पैर छू रही हूँ ऐसे ही। अभी इन दोनों का ही शादी हो गया है अभी। ये देखिए आशीर्वाद के दिन ये आपका खाने का, और ये मेरी दीदी है और ये मेरी बहन है। दोनों का ही शादी हो गया अभी और मैं खाने खाते हुए, और मेरे भाई है। ये बहुत दिन हो गया अभी मेरा शादी हुए, आपका 6 साल हो गया है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ले लेती हूँ। जो भी है मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा है। पुराना मेमोरी तो एकदम जब भी देखूं तभी नया लगता है। और ये मेरा भाई है और ये मम्मी के साथ। ये जो मेकअप आप देख पा रहे हैं मैं खुद ही की हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, जिसको मतलब हम लोग बुलाए थे वो लोग वो आ नहीं पाई थी किसी कारण, तो मैंने अपना खुद मेकअप कर ली थी। और ये मेरे मम्मी पापा के साथ। तो उस दिन मतलब आशीर्वाद के बाद हम लोग का फोटो शूट हुआ था, तो उसी में कुछ पिक्चर। अभी मैं रोना धोना कुछ नहीं की थी। और ये मेरे पापा और ये एक अंकल है, और यहाँ पर सारे मौसी लोग और मामी लोग हैं इधर। उस दिन बहुत सारा पिक्चर लिया हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे पिक्चर है मम्मी के साथ। अभी मम्मी को थोड़ा रोना भी आ रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं रो मत, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा तो मम्मी ने बोला ओके ठीक है। ये सुबह का टाइम का ही है, शादी के दिन का सुबह का। तो मैंने कि आपको पहले ही जो मेंशन किया, हम लोग में शादी के सुबह हल्दी होता है, तो सुबह के दिन मैं उस दिन भी रोई नहीं थी, क्योंकि मैं सोच रही थी मतलब रोने से क्या होगा, मतलब वैसे और एक रीज़न है मैं नहीं रोई थी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये सब लोग रिलेटिव्स जो आए थे मतलब हल्दी दे रहे थे, मैं तो बहुत स्माइल कर रही हूँ। कुछ रिचुअल रहता है आपका, पता नहीं मेरे को सुबह में कुछ मतलब जाना पड़ता है और कुछ मुझे इतना याद नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। जो लोग आप बंगाली हो उन लोग को समझ में आ जाएगा। करते हैं पानी में कुछ देते हैं, तो जो भी है मैं तो नहीं गई थी, तो और मैं तो
गई भी नहीं थी, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ होता है शायद। और ये पापा कर रहे, ये शायद कन्यादान जो होता है वही। हाँ, मैं तो किसी का शादी भी मतलब पूरा नहीं देखी हूँ, तो मेरा शादी हो रहा है इसीलिए मुझे देखना तो पड़ेगा ही, मेरा ही शादी हो रहा है। तो ये कन्यादान के टाइम ही। और ये देखिए फाइनली ये शादी का है, तो ये है शाम को। तो ये शादी के मतलब जो लॉज में एक्चुअली मेरा हुआ था, वो बाहर का डेकोरेशन, ये देखिए ये अंदर का है डेकोरेशन। ये मेरा हस्बैंड और ये मैं। और शादी के दिन ये देखिए सजाने के बाद इसमें मतलब एक आंटी आई थी सजाने, हम लोग बुलाए थे। तो मम्मी पापा, ये तो मैं खुद से कर नहीं सकती थी, वैसे अगर पॉसिबल होता शायद ये भी मैं खुद से कर लेती शायद, लेकिन नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि जो भी है शादी तो एक बार ही होता है। और ये फैमिली पिक्चर, मम्मी पापा और मेरा भाई, देखिए। और इसमें तो मैं बहुत ही स्माइल कर रही हूँ और ये देखिए ये है मम्मी, और ये मेरे ननद है, बड़ी ननद। और ये है पापा, मेरे हस्बैंड के पापा, मेरा ससुर जी। मैरिज वाले दिन का इवनिंग का पिक्चर, मतलब मेकअप के बाद। तो ये है मेरे एक फ्रेंड, ये बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, और हम लोग बैंगलोर में एक साथ पढ़ाई किए थे। और इसके पापा, इसका मम्मी, ये लोग रहते हैं दुर्गापुर में, बहुत अच्छा फ्रेंड है। और ये है बड़ा वाला एक पिक्चर, ये है ननद, बड़ी ननद मेरी, पापा और मैं, और यहाँ पर मेरी सास, ये है मेरी सास। ये फर्स्ट पिक्चर है इनका यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, फिर मतलब इतना याद भी नहीं होता है किसके साथ क्या पिक्चर लूँ, लेकिन जितना भी है मैं पहले से सोच कर रखी थी कि सबके साथ जितना भी पॉसिबल हो मैं एक तो पिक्चर ज़रूर लूँगी। तो मैं मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कवर कर दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं देखती हूँ कि क्या होता है आपका शादी के घर में, मतलब ब्राइड का इतना सारा पिक्चर होता है कि रिलेटिव्स के पिक्चर होता ही नहीं है। मतलब होता है ना कि आप अपना पिक्चर कितने बार देखेंगे, रिलेटिव्स के साथ अगर पिक्चर होता है तो वो मेमोरी भी रह जाता है ना, और उनको भी अच्छा लगता है। ये देखिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कैसा आपको लगा है ये सारे पिक्चर। मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर लेती हूँ मेरा ये पिक्चर, शायद आपको अच्छा लगे। देखिए, बताना आप लोग को कैसा लगा है। और ये एक में मैं बैठी हूँ, एक में मेरा भाई बैठा है जो भी है, जिसका शादी होता है वो मज़ा नहीं कर पाता है, ये तो ट्रू है। ये सारी बहन और दीदी के साथ पिक्चर। ये जब मतलब शादी के दिन वाले टाइम हस्बैंड जब आता है तो उस दिन का, ये मेरी मम्मी कुछ कर रही है, रिचुअल कुछ है
मिठाई खिलाना होता है, फिर पानी भी पिलाना होता है। ये जो देख पा रहे हो ये हस्बैंड के साथ ही, हस्बैंड जैसे ही मतलब सज धज के एक आता है, तो उनको मतलब उसको भी सेम टू सेम हस्बैंड के जैसे ही मतलब मिठाई, फिर पानी और फिर ऐसा बैठने के लिए मतलब बहुत अच्छा से उसको भी करते हैं। सिर्फ डिफरेंस यही है कि इनका शादी होता है और इनका शादी नहीं होता है। ये मेरा हस्बैंड का फ्रेंड है, ये भी मतलब बेस्ट फ्रेंड है। ये स्पेशली इसके शादी में आया है और ये रिसेप्शन वाले दिन नहीं था, ये सिर्फ शादी के लिए आया था। और ये सारे मतलब मेरे हस्बैंड के घर से आया था, ये शायद बहुत सारा आया था, मेरे को इतना याद नहीं है लेकिन बहुत सारा था। इसको बंगाली में बोलते हैं हम लोग तो ये एज ए मतलब गिफ्ट भेजते हैं हस्बैंड के घर से। और ये है पापा और उनके घर से सारे रिलेटिव्स। जो भी है लड़की के घर से आया, मतलब लड़की के घर से तो पहले ब्राइड का ज्यादा पिक्चर होगा है ना, तो इसीलिए मेरा तो पिक्चर एकदम कंपलसरी है हर एक में। और ये देखिए ये मतलब लड़की को बैठने, शादी के दिन लड़की बैठने से पहले लड़की के मतलब भाई का और लड़की का हस्बैंड का कुछ होता है रिचुअल। और ये आप देख पा रहे हो, ये मेरे सास के साथ, मेरे सास ये हेड का जो है ये पहना रही है मेरे को, ये गोल्ड का है। और जैसे कि आप पहले मैंने बताया मेरे भाई कुछ मतलब भाई के साथ कुछ रिचुअल होता है, तो भाई जैसे कि गिफ्ट करते हैं कुछ मतलब लड़की के हस्बैंड को, वैसे सेम टू सेम मम्मी के साथ भी होता है कुछ मतलब रिचुअल होता है। उसके बाद मम्मी को लड़के को कुछ गिफ्ट करना पड़ता है, ऐसा ही रूल है, मेरे को पता नहीं लेकिन ऐसा ही तो मैं सुनी हूँ। ये देखिए कितना सारा गिफ्ट होता है ना इधर शादी में। ये कौन बनाया ये सब रूल पता नहीं। और ये तो जैसे कि मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली में तो ये आप लोग जो नॉन बंगाली भी हो उन लोग को भी पता होगा, वो पान पत्ता जो होता है, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। तो ये मतलब शादी में बैठने से पहले ये पान पत्ता 2 हाथ में रखकर बैठना पड़ता है, मतलब इसीलिए बैठना पड़ता है कि लड़का लड़की का फेस ना देख पाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पान पत्ता मतलब हम लोग निकालते हैं, मतलब निकाल के हस्बैंड को देखते हैं। ये हम लोग का रिचुअल स्टार्ट हो गया है शादी का। और अभी रिचुअल के साथ ही फोटोशूट भी चल रहा है। ये बहुत इरिटेटिंग होता है क्योंकि जो भी बोलिए, जैसे कि हर एक का मैं नहीं कमेंट करूंगी, पर्सनली मैं अपना ही मेंशन कर रही हूँ। वैसे ही क्या होता है, इतना हेवी मतलब साड़ी और ज्वेलरी पहनकर ऑलरेडी एग्जॉस्ट आधा हम लोग हो ही जाते हैं, उसके ऊपर फोटोशूट और होता है ना लाइट ज्यादा आपके फेस के ऊपर पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन आपके ऊपर नॉट पूरा दिन, उसके पहले दिन से ही आपके ऊपर मतलब बहुत सारा मतलब रिचुअल होता है, तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर भी क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ता है, ऐसा ही तो होता है। मेरे साथ सिर्फ नहीं हुआ है, सबको ऐसा ही करना पड़ता है, शायद नहीं होता ही है। तो ये
चल रहा है, वही प्रोसेस अभी चल रहा है। और ये देखिए, ये है सिंदूरदान का पिक्चर। ये एक्चुअली क्या होता है, सिंदूरदान जो होता है बंगाली में, वो पहले एक साड़ी, मतलब साड़ी के अंदर सिंदूरदान करना पड़ता है। तो सिंदूरदान मतलब किसी को देखना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोलता है। तो इसीलिए ये विथ साड़ी के साथ है एक पिक्चर, इसीलिए ये ऐसे ही है। ये एक्चुअली ओरिजिनल है। और ये है पोज किया हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सिंदूरदान हो चुका है। ये है ओरिजिनल और ये है पोज किया हुआ सिंदूरदान। तो मैंने कि आपको, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, हम लोग का सिंदूरदान वो मतलब ओपनली नहीं होता है, ये साड़ी के अंदर ही होता है। ये कोई देख ना पाए, इसीलिए ऐसे करते हैं। तो ये देखिए सिंदूरदान के टाइम का पिक्चर। अब बताना कैसा लग रहा है मुझे और मेरे हस्बैंड को भी। और ये है जब हम लोग फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे बोलते हैं उसको, गले का जो माला है वो एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों का, तब का। तो ये टाइम का जो पिक्चर है, ये ऑलरेडी शादी हो चुका है। अभी सारे जो बड़े हैं वो लोग, मतलब उन लोग से आशीर्वाद लेना पड़ता है। हाँ, और ये है मतलब पूरा शादी हो जाने के बाद फिर लड़का लड़की खाने का टाइम का। और क्या बताऊँ, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उस टाइम पे इतना सारा अच्छा कुछ खाना नहीं खा पाते हैं। ये बहुत गलत है। लड़का लड़के के साथ ये बहुत गलत होता है। हर एक वो मतलब लड़का लड़की का बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे नहीं हम लोग खा पाते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से जैसे कि नॉर्मल मील जो लेते हैं वो नहीं ले सकते हैं। कुछ फास्टिंग का होता है। फास्टिंग मतलब लड़का को भी करना होता है, लड़की का भी। तो मैं जैसे कि सिर्फ जूस पी थी और मेरे हस्बैंड भी शायद जूस कुछ पिया था। तो बोलिए, आप लोग जिस दिन फास्टिंग करते हो उस दिन आप लोग क्या मतलब सडनली कुछ खा पाते हो? नहीं खा पाते हो, राइट? तो हम लोग के साथ भी सेम सिचुएशन ही हुआ था। तो ये खाने का कुछ पिक्चर। तो मेरा जो शादी का जो खाना था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी था, लेकिन क्योंकि सैडली मैं इतना खा नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कब ये मैं सब उतारूं, इतना ज़्यादा हेवी था जो अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रैंकली बताऊं तो। और ये है और एक पिक्चर, ये आफ्टर मैरिज, मतलब का सिंदूरदान के बाद जब कंप्लीट हो चुका है आपका शादी, तब का। ये देखिए, तो ये है आपका मैरिज का नेक्स्ट दिन का पिक्चर। इसमें क्या है, वो लड़की छोड़कर जा रही है अपने हस्बैंड के घर, तो तब का। तो इस दिन मैं बहुत सैड थी, अपसेट थी, और मैं रो लेकिन नहीं रही थी। तो मैंने पहले आपको जैसे कि बताया कि मैं नहीं रो रही थी, इसका एक रीज़न है, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे मम्मी मेरे पापा तो बहुत रो रहे थे, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी। फर्स्टली मैं नहीं रो रही थी, उसका फर्स्ट रीज़न यही है कि अगर मैं रो तो वो देखकर तो मम्मी पापा और रोएंगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये फर्स्ट है। और सेकेंड चीज़ मैं और एक चीज़ सोच रही थी कि ये तो कोई रूल नहीं है ना कि मेरे को रोना ही पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं ना रो तो मुझे मतलब कोई अगर ना रोए तो ये मतलब नहीं है कि वो अपसेट नहीं है, वो भी अपसेट हो सकता है। तो अंदर से मैं बहुत अपसेट थी। और मैं एक्चुअली मेरा बैचलर डिग्री मैं बाहर से की हूँ, मतलब तब मम्मी पापा के साथ थी नहीं। तो तब फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर निकली थी तब मैं बहुत रोई थी, बहुत ही रोई थी, क्योंकि एक पेन होता है कि आप समझ सकते हो
कि मम्मी पापा के साथ रहने का एक अलग है। मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग हमेशा डिपेंड रहते हैं कि हाँ मम्मी पापा है, लेकिन अगर आप बाहर अकेले रहते हो तो हम लोग फ्रीडम हम लोग को मिल जाता है, लेकिन क्या होता है वो मतलब हमेशा मतलब को कैसा लगता है कि जो भी है अब मेरे को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, अभी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो वही बैचलर डिग्री में 3 साल में अलग रही थी। उसके बाद मैं बैंगलोर गई, मतलब बैंगलोर आई और बैंगलोर में मैं अपना मास्टर डिग्री की, उसमें 2 साल तो 5 साल, और उसके बाद मैं बैंगलोर में ही जॉब की हूँ 5 साल। तो पकड़ कर रहिए ये 5-5 10 साल, तो 10 साल मम्मी पापा से अलग ऑलरेडी मैं रही थी। तो होता है ना एक मतलब यूज टू हो जाता है लाइफ में, लेकिन मैं अपसेट इसलिए थी क्योंकि मुझे खराब लग रहा था कि इसका मतलब शादी का मतलब है कि अभी मम्मी पापा मतलब सेकेंड प्रायोरिटी होता है, ऐसा कुछ मैं सुनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं रिचुअल ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक रिचुअल का, लेकिन मैं अपने से मानती हूँ कि मम्मी पापा मतलब शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, मम्मी पापा ही रहते। ऐसा थोड़ी ना कहाँ पर मतलब मैं मेंशन की हूँ कि नहीं शादी के बाद मैं तो मम्मी पापा को सेकंड प्रायोरिटी में ही रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पर्सन टू पर्सन मतलब वैरी करता है। और एक हाँ मुझे और एक चीज लग रहा था कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बहुत बढ़ चुका है, और ये तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और ये सब चीज छोटे चीज मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये देखिए ये जाने का तैयारी चल रहा है, अभी मैंने आपको सारे कुछ दिखा दिया। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये शायद मुझसे मिस हो गया है, ये और उनके हस्बैंड और ये उनकी बेटी है। ये इन लोग यूएस में रहते हैं, तो बहुत ही स्वीट है ये लोग। और हाँ ये तो अभी कुछ ही देर में मैं चली जाऊंगी, अभी ये लास्ट चल रहा है। और ये देखिए ये हम लोग बाहर आ गए हैं, तो मम्मी मेरे हस्बैंड को कुछ समझा रहा है या फिर मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी को कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है उन लोग के बीच में कुछ बातें। और मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठने वाली हूँ, अभी थोड़ा फोकस करके मैं सामने दिखाती हूँ मम्मी का और हस्बैंड का फेस ये थोड़ा फनी है। और ये है थोड़ा सैड वाला मोमेंट, क्योंकि ये जो मैं कुछ दे रही हूँ मम्मी के मतलब साड़ी के अंदर, इसमें यही बोलना होता है कि आज के बाद ये सारा कुछ आपको दे रही हूँ, जो भी आज तक मैंने आपका खाया है, अन्य खाया है, वही दे रही हूँ, समथिंग कुछ। ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कौन बनाया पता नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। ये मुझे थोड़ा अपसेट लग रहा था ये बोलने में, मैं बोल नहीं रही थी, मैं मतलब मुझे बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं अंदर ही बोल रही थी मैं अंदर बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। ऐसा थोड़ा ही ना होता है, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। और ये फाइनल वाला पिक्चर है, ये आफ्टर मैरिज का, ये हल्दी का, और ये जब मेरा हस्बैंड मतलब आए थे शादी के इवनिंग का जस्ट आने के बाद का, तो कंप्लीट हो चुका है। और ये एकदम कवर के बाहर एक छोटा सा पिक्चर। तो मेरा जो फोटोग्राफी जो किया है उसका नाम है सौरभ, यहाँ पर मेंशन है उसका नाम सौरभ, ये है वर्धमान से, मेरा एक्चुअली शादी वर्धमान से हुआ है, यही है। और ये है इसका फ्रंट, जैसे कि पहले ही मैंने आपको दिखाया है ये वाला। और जैसे कि मैंने आपको सारा मेरा एल्बम मैंने शेयर किया है आपके साथ, तो आप प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा मेरा ये शादी का एल्बम। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपका अगर कोई ऐसा मोमेंट रहे मेरे जैसा ही सिमिलर, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो, और फिर आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। और आपको और भी कुछ नया वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, और आप लोग सारे बहुत अच्छे से रहना, क्योंकि अभी भी कोरोना का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप सैनिटाइज और मास्क कैरी करते रहना। तो फ्रेंड बाय, बहुत अच्छे से रहना।